कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज अनुभव स्टूडियो में है डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, जो कि सीडीओ फर्रुखाबाद से रिटायर हुए हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वो एमएससी बॉटनी रहे हैं, पीएचडी की है बॉटनी नहीं, शुगर केन न्यूट्रिशन पे। तो सुभाष जी, पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि आपकी यात्रा एक रिसर्चर की रही है, से शुरू हुई रिसर्चर से और उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन करी है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने रिसर्चर से अपनी यात्रा शुरू करी और शुगर केन पर हमने रिसर्च शुरू करी। इसमें हमको आईसीएमआर की फेलोशिप थी। हम बेसिकली हम शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। वहाँ पे एक हमारी शुगर केन इंस्टीट्यूट होती थी, यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च। हमारे पेरेंट्स वहाँ पर रहते थे, तो हमको ऐसा लगता था कि हम यहाँ पर से सीधे वहाँ पे स्विच हो जाएंगे। जो एक पेरेंटल लव होता था वो दिमाग में था। अच्छा। और हमने इस एनुअल क्रॉप को एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट था आईसीआर का, इसमें हमको सीनियर फेलोशिप मिली हुई थी और इस पर हमने ट्रेस एलिमेंट्स पर काम किया। शुगर केन पर कंट्रोल्ड कंडीशन पे हमने आयरन, जिंक, बोरान और मैंगनीज के सिम्टम को डेवलप किया और इसकी एक एल्बम बनाई जो कि फील्ड में अप्लाई किया जा सकता था कि अगर वो सिम्टम मिलते हैं तो अगर उस तरह के ट्रेस एलिमेंट को स्प्रे कर दिया जाता तो प्लांट्स में अच्छी शुगर की रिकवरी मिल सकती थी। ये इसका अप्लाइड वैल्यू थी हमारे डॉक्टरेट की। और चूंकि ये एनुअल क्रॉप थी, इसमें बड़ी मेहनत थी, बहुत ज्यादा इसमें फुल ईयर लगा रहना पड़ता था। तो फिर एक साल में हमको एक एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा हो। हाँ, ऑब्वियसली एनुअल है तो ऐसा होगा ही होगा। पर फिर वहाँ से स्विच ओवर टू डेवलपमेंटल। मैं 75 में एमएससी मैंने किया था। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं मेरे पेशेंस का। इस रिसर्च ने मुझको, इस क्रॉप ने, एनुअल क्रॉप ने मुझको एक पेशेंस का लाइफ लेसन दिया। लेकिन मेरा गोल क्लियर था कि मुझको डॉक्टरेट करनी है। अच्छा। हालांकि डॉक्टरेट मैं जिनके अंडर में कर रहा था, प्रोफेसर एस.सी. अग्रवाल जो कि हेड होते थे बॉटनी डिपार्टमेंट के, उनके अंडर में डॉक्टरेट करना इतना इजी नहीं था। वहाँ पे छोड़े हुए लोग ज्यादा थे, सक्सेस वाला रेट बहुत कम था। अच्छा। लेकिन मैं वहाँ पर लगा रहा, डटे रहे और डॉक्टरेट को मैंने पूरा किया 84 में। और इसी बीच में मुझको थोड़ी सी अरुचि भी हो गई, क्योंकि मैंने जब सिस्टम को देखा तो ये मुझको लगा कि मैं यहाँ पर शायद फिट नहीं हूँ और मुझको लगा कि अब यहाँ से मुझको सिविल सर्विसेज के लिए टर्न अप करना चाहिए। तब मैंने इस जर्नी में जो भी मेरे सामने आया, मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन दिए और मुझको यूपीएससी के थ्रू जो है मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया और उसी समय मेरी डॉक्टरेट भी 84 में पूरी हुई और मैं स्विच ओवर कर। तो कहाँ पोस्टिंग आपकी रही? मैं 3 साल तक ही बीडीओ रहा।
मैं पीलीभीत में रहा, बदायूं में रहा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट में रहा। और 88 में मुझको डिप्यूटेशन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर समाज कल्याण की पोस्टिंग मिल गई। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट थी। इसमें मेरा जो सोचना था वो ये था कि बच्चों को, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो गए थे, स्कूल लेवल के थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अच्छी एजुकेशन की इंस्टीट्यूट, स्कूल्स वगैरह इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे। हाँ, तो आपको अपनी पूरी इस एडमिनिस्ट्रेटिव यात्रा में सबसे अधिक जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिला? देखिए, पूरी यात्रा में मैं डिफरेंट पोस्टों पर रहा। वीडियो रहा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर रहा। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर पर 2 टर्म रहा। और मैं वर्ल्ड बैंक में एडेड प्रोजेक्ट में स्वजल में मुझको लगभग 7 साल काम करने का अनुभव मिला। मुझको अपनी यात्रा वो सबसे अच्छी लगी। और बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के बीच में, नए थिंकिंग के बीच में जो मैंने काम किया वो मुझको बहुत रुचिकर लगा। जी, ये बताइए सुभाष जी, ये जो आपकी शुगर केन पे रिसर्च रही है, उसमें जैसे होता है कि रिसर्च कहीं है क्योंकि ये अप्लाइड रिसर्च है, तो इसमें जो फील्ड कंडीशन में जो आपने अपनी रिपोर्ट दी होगी, ICAR पे रिपोर्ट जाती है, उसकी एप्लीकेबिलिटी हुई कि नहीं हुई, ये मेरे जानने की इच्छा रहती है। क्योंकि मेहनत आपने बताया बहुत हुई, तो क्या कहीं शुगर केन के उससे कुछ फायदे हुए, कोई नई वैरायटी निकली, कुछ ऐसा हुआ कि? देखिए, ऐसा है कि ये जो मेरी रिसर्च थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट थी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा डिपार्टमेंट को देती थी, क्योंकि शुगर केन को कल्चर कंडीशन में ग्रो करना, लॉट ऑफ द न्यूट्रिशन, व्हाइट सैंड एंड मिनरल डिस्टिल्ड वाटर, ये सब चीजें होता है। मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सुभाष जी की जो रिसर्च थी वो सैंड कल्चर में होती थी, मिट्टी में बाद में उसको ट्रांसफर किया जाता था। तो सैंड कल्चर में चूंकि जो ट्रेस एलिमेंट जिनमें वो काम करते थे वो 0.065 ppm फॉर जिंक, 0.064 फॉर कॉपर, इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। तो शायद सैंड, चूंकि वो मीडियम ऐसा है, वो न्यूट्रल मीडियम है, इसलिए उसमें न्यूट्रिशन डालना इजी होता है। अब आप सुभाष जी बताइए। देखिए, सैंड जो हमारी होती थी, रिफाइंड होती थी, हर तरह से ट्रेसेस से फ्री होती थी। तो इसमें जो हमारे जिंक, आयरन, मैंगनीज, इसमें तो हम डिस्टिल वाटर को इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन जब हमने बोरान की स्टडी करी, तो बोरान चूंकि वो ग्लास में ही डिस्टिल होता है पानी, तो हम डिस्टिल वाटर इस्तेमाल ना करके उसमें मैनेस्टी स्टिल वाटर, कॉपर के उसमें करके वाटर होता था, उसमें बोरान के सिम्टम डेवलप करे थे। ये सिम्टम जो डेवलप हुए थे, इसकी पूरी एल्बम बनाई गई और जरूर इसका इस्तेमाल जो है ICAR ने फील्ड कंडीशन में किया होगा। हम तो बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में थे और आफ्टर PhD एज यू नो कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में निकल गए। इसको किस तरह से अप्लाई किया गया इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है, बट आई थिंक जब इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया तो इसका जरूर जो है उन्होंने फील्ड कंडीशन में अप्लाई किया। रिटायरमेंट के बाद आपकी क्या गतिविधियां रही? रिटायरमेंट मेरा 2014 में हुआ था, आफ्टर 30 इयर्स गवर्नमेंट सेवा के बाद। इसके बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मैं स्टेट रिसोर्स पर्सन था, जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह देता रहा। डिफरेंट इंटरव्यूज बोर्ड वगैरह में मुझको बुलाया जाता रहा। और 2018 में मुझको 2 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने मेंबरशिप अपीलेट अथॉरिटी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट में 3 मेंबर्स अथॉरिटी थी, जो कि लोकपाल के अगेंस्ट अपील को सुनती थी। इसमें 2 साल तक रहा। अब इस समय प्रेजेंटली मैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना, घूमना, तो इस तरह से मैं रिटायरमेंट के बाद एक तरह से कुछ ना कुछ इंगेजमेंट लगा रहा। लेकिन इस कोरोना काल में ज़्यादातर मैंने अपने को स्वस्थ रखने के लिए योगा वगैरह, एक्सरसाइज, रीडिंग, इन सब में ही अपने को कंसंट्रेट किया। लोगों से मिलना, और जब इन्वायरमेंट सही हुआ है तो मैंने घूमा है। अच्छा, कहीं बाहर यात्राएं भी कराई? मैंने बाहर की यात्रा भी करी। जैसे मैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड गया था। इंडिया में तो ज्यादातर सभी तीर्थ स्थलों पे हो आया हूँ। नेपाल हो आया हूँ। सभी ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हो गए। अच्छा, तो क्या इन सब जगहों पे या आपके जो हेल्थ रेजीम है उसमें आपकी
पत्नी भी आपके साथ है हाँ, बिना पत्नी के कहीं नहीं जाते। वो चूंकि एक्सरसाइज के? नहीं, एक्सरसाइज में तो वो अपना स्वयं, चूंकि अर्ली उठती हैं, वो अपना मॉर्निंग वॉक अर्ली कर लेती हैं। मैं जरा थोड़ा लेट उठता हूँ, तो मेरी एक्टिविटीज उनसे अलग होती हैं। वो साथ नहीं रहती इन एक्टिविटीज में, लेकिन वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज अपनी वो करती हैं और मेरे उठने से पहले ही कर लेती हैं। अच्छा सुभाष जी, ये आपकी जो पूरे आपकी यात्रा एज अ रिसर्चर की डिफ़िकल्टीज़ मुझे पता हैं सब, उसके अलावा जो आपकी नौकरी में आपके साथ जो भी चैलेंजेस आए होंगे, उसके बाद जो ये आपकी रिटायरमेंट लाइफ है, उसमें आप हमारे जो अनुभव चैनल के श्रोता हैं उनको क्या आप कोई संदेश, कोई चीज़ बताना चाहेंगे अपने अनुभवों से, तो वो बेहतर होगा। अपने अनुभव के आधार पर हम यही बताना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद अपनी हेल्थ को दुरुस्त रखिए जी, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को सही रखिए जी, और अननेसेसरी कहीं पे इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेस मिलेगा और स्ट्रेस से जो है आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्वयं अध्ययन में, ऐसी जगहों पर जाने में, मित्रों से मिलने में, उनमें एंजॉय करिए और एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सुभाष जी, अब एक आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी कि जो आपने रिसर्च करी और रिसर्च में मुझे पता है कि बहुत सारे आपको चैलेंजेस भी मिले, बहुत सारे फेलियर्स भी मिले, बहुत सारे एप्रिसिएशंस भी मिले, तो ये सारे जो एप्रिसिएशन, चैलेंजेस और जो फेलियर्स थे, इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्या भूमिका निभाई है, ये मैं जानना चाहती हूँ। रचना जी, मैं आपको बताऊं कि ये 9 साल देखने में तो ऐसा लगेगा दूर किसी को भी कि शायद मेरे बर्बाद गए रिसर्च के जी। क्योंकि मैंने जो सर्विस ज्वाइन करी वो केवल एक कॉम्पिटिटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम में थी, जिसमें कि पीएचडी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो 9 साल थे मेरे रिसर्च के, इसने मुझको एक बहुत अच्छा इंसान बनाया, क्योंकि इस रिसर्च ने मुझको पेशेंस का सिखाया। पेशेंस के अलावा इसने मुझको एक, कहते हैं कि वर्थ देना, मेरी एक अपनी वर्थ थी। जब मैं कहीं जाता था कि डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव एमएससी पीएचडी, तो एक वर्थ थी मेरी। और जब आदमी एक वर्थ होती है, तो रचना जी मेरी 3 साल की ही सेवा हुई थी कि 90 में मुझको इंग्लैंड भेजा गया था। अच्छा। 3 मंथ्स के लिए ससेक्स यूनिवर्सिटी में रूरल डेवलपमेंट रिसर्च एंड रूरल पॉलिसीज के लिए मैं वहाँ, ये मेरी काम, मेरी बर्थ थी। चैलेंजेस तो हर जगह रहते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं जो है एप्लीकेशन होता है। इसका एप्लीकेशन जो है मेरे बिहेवियर में, मेरे डिसीजन मेकिंग में और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में बहुत मददगार साबित हुए। तो मैं सोचता हूँ 9 साल मेरे बर्बाद नहीं गए, बल्कि इसने जो है मुझको एक अच्छा इंसान बनाया। मैंने जहाँ पर भी काम किया बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, और उसका रीज़न ये था कि आप देख सकते हैं कि मुझको कई बार डिप्टेशन में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वर्ल्ड बैंक में, तमाम जगह पर मुझको जो है इनविटेशन मिलते रहे। ये मैं सोचता हूँ कि मेरा रिसर्च पीरियड जो था उसने मुझको काफ़ी प्रिपेयर किया आगे के चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद सुभाष जी आपका, आपकी जो ये यात्रा है और उस यात्रा से हमारे श्रोता लोग लाभान्वित होंगे, इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रचना जी। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।